वेलकम टू K43 स्पोर्ट्स गाइस। घर में घुसकर मारना क्या होता है वो इंडिया ने साबित किया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फर्स्ट टेस्ट मैच एट पर्थ ग्राउंड, जहां इंडिया कल पहले इनिंग्स में 150 रन बनाने के बाद आउट हुआ और ऑस्ट्रेलिया को इस तरह का दबाव में लेकर आई इंडियन बॉलिंग लाइनअप, जिसमें मेन किरदार रहा कैप्टन जसप्रीत बुमराह का। इनकी कैप्टनसी पर भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का प्रेशर बनाया और 104 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुआ। और दूसरी इनिंग्स में मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी यही बात की थी कि जिस तरह की बैटिंग केआर राहुल और यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं, बहुत केयरफुल, बहुत वॉचफुल, उसका नतीजा यह है कि बगैर कोई रन्स बनाए सेकंड डे का इख्तिताम हो चुका है, स्टंप्स हो चुके हैं। स्कोर्स में आपको बताता चलूं कि इंडिया इस वक्त 57 ओवर्स में 172 विदाउट एनी विकेट्स, और जिसमें यशस्वी जायसवाल 90 पर खेल रहे हैं नॉट आउट। 193 गेंदें खेली, 4 चौके और 2 छक्के मारे। उसके बाद केआर राहुल ने टिपिकल टेस्ट इनिंग्स खेली। राहुल के लिए बहुत जरूरी था कि प्रूफ करना, क्योंकि उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, हमने भी किया, बहुत से एनालिस्ट ने किया उन पर क्रिटिसिज्म, लेकिन यही मौका था केआर राहुल के लिए कि वो प्रूफ करें। और केआर राहुल की एक बात ये है गाइस कि उनकी जितनी भी टेस्ट सेंचुरीज हैं, आई थिंक सब अवे हैं। इंडिया के अंदर उनकी कोई भी नहीं, उनकी इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी सेंचुरी है। वो 62 रन पर खेल रहे हैं, 153 बॉल्स खेली हैं, 4 बाउंड्रीज लगाई हैं। डे 2 के इख्तिताम पर इंडिया इस वक्त 218 रन आगे है और उसकी कोई भी विकेट नहीं गिरी। खेल के अभी 3 दिन बाकी हैं। अब 3 दिनों में आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड्स में आप अभी भी ये स्कोर भी इनफ हो चुका है जिस तरह की बॉलिंग है इंडिया की, लेकिन कल का पूरा दिन टी तक भी अगर खेलें तो इंडिया 500 के लगभग लीड ले चुका होगा। कोहली और पैंत आप देखिएगा किस तरह से खेलते हैं, किस एग्रेशन के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच बचाना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन यहाँ तारीफ की करनी चाहिए जसप्रीत बुमराह की। जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, पिच इतनी खराब नहीं थी, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और उनका प्रॉपर साथ दिया हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने। अब दूसरी इनिंग्स में इंडिया कितना टारगेट देना चाहेगा, और इसी मैच से इस सीरीज की टोन सेट होगी गाइस, क्योंकि इंडिया ये मैच जीतने वाला है और इंडिया की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा और बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कम बैक करना, क्योंकि अगले मैच में रोहित शर्मा की भी वापसी होगी, टीम भी चेंज होगी और प्रेशर होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर परफॉर्म करने का। ऑस्ट्रेलियन मीडिया आपको पता है वो नहीं छोड़ता। अब देखना ये है कि कितना टारगेट टीम इंडिया सेट करती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और फिर बॉलिंग जिस तरह की पहली इनिंग्स में की गई उसी को रिपीट करना पड़ेगा, और ये मैच आई थिंक के चौथे दिन में खत्म होगा। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी करें। आपका कुछ नहीं होता, बट दैट्स मीन अ लॉट फॉर अस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।